नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं SRB न्यूज। रुक करते हैं इस समय की प्रमुख खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में आगामी नगर पंचायत और नगर पालिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हुई हैं, जिसके क्रम में बरेली जनपद के नगर पंचायत देवरनिया में भी आगामी नगर पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी लोगों से जनसंपर्क करना शुरू कर दिए। नमस्कार, आदाब, मैं सैफ सैफी और आप देख रहे हैं IBN भारत। आज हम मौजूद हैं जनपद बरेली के नगर पंचायत देवरनिया में और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के काफ़ी पहले पूर्व चेयरमैन रह चुके जकीउद्दीन साहब के साहबजादे। ये दोनों लोग उन्हीं के बेटे हैं और अब यहाँ आने वाले कुछ समय में चुनाव आने वाला है, जिसमें चुनाव की पूरी तैयारी पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं किस तरह से ये लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और कितने लंबे समय से इनकी तैयारी चल रही है, क्योंकि ये बहुत पुराने राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। जी, आपका भाई साहब का नाम उबैदुद्दीन है और ये भाई साहब जावेदुद्दीन साहब। आइए हमसे जानते हैं किस तरह का इनका जनसंपर्क चल रहा है, किस तरह से ये क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों की क्या जन समस्याएं सामने निकल के आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका IBN भारत में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और जनसंपर्क हमारा लगातार जारी है, लोगों से मुलाकात हो रही है और चुनाव में जो हमारा आने का मेन रीज़न है वो ये है कि यहाँ पर विकास एकदम ठप हो गया है हमारी नगर पंचायत में। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे राजनीति सफ़र जैसे आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ और क्या आपका बैकग्राउंड है राजनीति का? राजनीतिक तो हम पैदाइशी एक राजनीतिक परिवार में पैदा हुए, तो पैदाइशी हमारे अंदर राजनीति का वो है और सक्रिय राजनीति में ख़ास तौर से 2012 से एक संगठन हमने बनाया था समाज सेवी, नेशनल यूथ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसके संस्थापक हैं भाई साहब। तो तब से हम सक्रिय राजनीति में और लोगों की समस्याएं सुनते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, समाज सेवा करते हैं और समाज सेवा के लिए ही हम लोग राजनीति में आए हैं। हमारा परिवार शुरू से ही एक समाज सेवी परिवार है, राजनीतिक परिवार है और अपने उसी परिवार की अपनी उस परंपरा को ही आगे बढ़ाने के लिए और ख़ास तौर से जो नगर पंचायत की स्थिति जो ख़राब हो गई है, काफ़ी विकास बिल्कुल ठप है, तो उस सब को देखते हुए सरकारी योजनाओं का लोगों तक लाभ नहीं पहुँच पा रहा है या लाभ अगर पहुँच रहा है तो उसमें लोगों ने अपना कमीशन फिट कर रखा है। मतलब लीडरशिप यहाँ ख़त्म हो गई और लीडरशिप की जगह पे यहाँ पर डीलरशिप पैदा हो गया है, जिसके वजह से हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा है। हमने चुनाव में आने का फैसला किया। जावेद साहब, जैसे जिस तरह से आपके वालिद साहब यहाँ पे चेयरमैन थे, किस समय वो चेयरमैन थे? ये जो पहला इलेक्शन हुआ यहाँ पर नगर पंचायत का, शायद 88 में यहाँ नगर पंचायत बनी, उसके बाद इलेक्शन हुआ तो पापा यहाँ के प्रथम चेयरमैन हुए और उनकी रोहिलखंड मंडल में सबसे बड़ी जीत हुई थी, तो रिकॉर्ड जीत हुई थी सन 88 से और अब 2022 चल रहा है। ये बहुत लंबा समय हो चुका है। किस तरह से लोगों से आप जुड़े रहे, क्या जनता से किस तरह से आप जनसंपर्क में रहे, जनता की किस तरह की आपने हेल्प की? नहीं, मैंने बताया नहीं कि हम समाज सेवी परिवार से हैं और जनता से चुनाव हम ज़रूर नहीं लड़े, लेकिन जनता से हमेशा हमारा टच बना रहा और लोगों की समस्याएं हम सुनते रहे, समाज सेवा के कार्यों में हम लगे रहे लगातार। और 2012 से तो हमने बाकायदा एक संगठन बनाकर अपने समाज सेवा के कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया। तो बस लोगों की ये मांग हुई कि अब आपको चुनाव लड़के राजनीतिक में भी आपको आना ज़रूरी है। इतना लंबा समय आपका गुजर चुका है, एकदम अचानक आपका चुनाव लड़ने का प्लान बना है। क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? विकास का मुद्दा है, शिक्षा का स्तर जो नीचे गिर गया है बिल्कुल, यहाँ पर काफ़ी शिक्षा के लेकर काफ़ी मतलब डेवलपमेंट कुछ हुआ नहीं। स्वास्थ्य, यहाँ पर कोई स्वास्थ्य सेवाओं का कोई अच्छा साधन नहीं है और जो सरकारी योजनाएं वो लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुँच पा रही, सामने निकल कर आ रही हैं। क्या लगता है उनकी समस्याओं को देखते हुए आप उनकी उम्मीदों पे खरा उतर पाएंगे? जी, अपनी तरफ से हम पूरा 100% प्रयास करेंगे लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। छोटी छोटी समस्याएं हैं लोगों की और नहीं हल हो पा रही हैं, जैसे राशन कार्ड का मुद्दा है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो लोगों तक पूरी तरीके से नहीं पहुँच पा रही है। अभी बहुत सारे कच्चे मकान रह गए हैं और उज्ज्वला गैस योजना जो है वो पूरी तरीके से नहीं पहुँच पाई है लोगों तक और आयुष्मान कार्ड वगैरह, ये सब छोटी छोटी समस्याएं हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो उसी का पूरी तरीके से प्रयास होगा कि सही तरीके से लोगों तक वो
तो हमारा कार्य ये भी होगा कि फाटक से मुड़िया रोड तक इसको डामर रोड कराया जाए। बहुत लंबा गैप हो गया, जो जनता आपके पापा से जुड़ी हुई थी, आपके फादर से जुड़ी थी, क्या लगता है आपको वो जनता आपसे इस बार जुड़ेगी? जनता तो जुड़ी है, क्योंकि ये एक हमारे परिवार की तरह है। पूरा हमारा नगर पंचायत देवरिया सब लोग बहुत मोहब्बत से साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें उम्मीद है जुड़े रहेंगे। वैसे अब जैसे जिस तरह से यहाँ की जनता है, जिन आपने बताया कि राशन कार्ड की दिक्कत है, लोगों की पेंशन की दिक्कत है और जिस तरह से आवास की दिक्कत है, तो जिस तरह से यहाँ से जो लाभार्थी हैं, यहाँ के वार्ड मेंबर हैं, क्या उनसे आपने कभी जनसंपर्क किया कि किस तरह के यहाँ के जो लोग हैं, जो लाभार्थी, इनको ये चीज़ जेन्युइन चाहिए होती है, क्या आप उनको दिलाने में कामयाब रहेंगे? जी, जो मेंबर हैं या चेयरमैन हैं उन लोगों से कहते हैं कि ये ज़रूरतमंद लोग हैं, इनकी करें आप, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है वो काम। तो अब उसके लिए तो फिर खुद ही हथियार उठाना पड़ेंगे, खुद ही करना पड़ेगा। चैनल के माध्यम से आप अपने नगर पालिका की जो जनता है, क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता हमारे यहाँ की बहुत समझदार है और मैंने बताया कि जनता में खुद एक उत्साह है हमें मैदान में देखकर। तो बस जनता खुद जब हमें पूरी तरीके से समर्थन कर रही है, बहुत मोहब्बत और प्यार हमें जब निकल। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।